तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंक फैमिली के लोग जो होते हैं फाइनली बीस पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो लोग किस तरह यहाँ पर रेडी हुए, तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि जहाँ पर पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि इनके ऊपर भरोसा मत करना, कल्ट के किसी भी मेंबर के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि यहाँ पर आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरी ऑफर को लोगे या नहीं लोगे। पैट्रियार्च वहाँ पर अपने एडवाइजर से कहता है कि कोई भी यहाँ पर इसकी बात को मत मानना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई यहाँ पर हमें जाने देगा। अगर हमने इसकी बात मान भी ली तभी यहाँ पर डीमन कल्ट के लोग हमें नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन बात कर रहा है, ये तो वही पैट्रियार्च है जिसने आज से ठीक 20 साल पहले ग्रीन लाइट विलेज को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने सिचुआन में अपने कदम जमाने के लिए। और उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पर दो छोटे सेक्टर, मून ब्लेड सेक्टर और मार्शल ब्लेड सेक्टर, उन दोनों को बर्बाद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइजन को टेस्ट करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सबके बारे में नहीं पता? तो पैट्रियार्च कहता है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला? और दूसरी तरफ से एडवाइजर जो होता है बड़ी आसानी से उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन हम लोग जल्दी यहाँ पर वापस आएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चाहिए होगा, हमें यहाँ पर सबूत के तौर पर कुछ चाहिए कि तुम हमारे पैट्रियार्च को जान से नहीं मारोगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। इसी के साथ ही वो एडवाइजर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ एक बिजनेस करना चाहते हो तो हमें भी यहाँ पर एक बंदी चाहिए होगा। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा तलवारबाज खड़ा है, ये बंदा जो कि तुम्हारा गार्ड लगता है, इसे हमारे हवाले कर दो, तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करके वापस नहीं आते, ये हमारे लिए सेफ्टी का काम करेगा। तो ये बात सुनने के साथ ही हमारा हाजिन जो था अपनी तलवार को उनकी पैट्रियार्च के बाजू के नीचे रखता है, साथ ही कंधे के पास से कंधे के करीब करके उसका बाजू काट देता और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बिजनेस डील है? मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑफर दे रहा हूँ कि अगर तुम अपने पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो तुम्हें ये करना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं ना कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे गार्ड को यहाँ पर बंदी बनाकर रख सकते हो? अब जबकि पहले मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था कि बोनस के तौर पर मैं तुम्हारे वाइस पैट्रियार्च को छोड़ दूंगा, अब यहाँ पर वो ऑफर भी खत्म हो चुकी है। अगर तुम यहाँ पर अपने पैट्रियार्च की जान बचाना चाहते हो, अगर अपने आधे बचे हुए पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ उस मिशन को पूरा करो जो मिशन मैंने तुम्हें दिया है। तो ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर अपनी अल्टीमेट डीमन राम की पावर को भी रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एडवाइजर वहां पर उसके सामने कोई बात बोल भी नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कहता है ठीक है हम लोग करेंगे। हमारा हाजिन उसे सिर्फ और सिर्फ 3 तक का टाइम देता है, हाजिन उसे 3 तक का टाइम देता है, यानी 3 सेकंड्स का टाइम देता है और साथ ही वहां पर वो 3 तक काउंटिंग करता है। जैसे ही वो एक बार पहुंचता है इसी के साथ एडवाइजर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है हम लोग जल्दी यहाँ पर अपना मिशन पूरा करके वापस आने वाले हैं। देखने के बाद डोंकबिल जो होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर जो देखा उसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे यंग मास्टर ने यहाँ पर इतनी पावरफुल कीओरा को रिलीज किया कि वो एडवाइजर जो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, जो कि खुद यहाँ पर मार्शल पीक पर है, वो भी यहाँ पर इसके ऑर्डर को फॉलो करने पर मजबूर हो गया। ये अपनी के यंग मास्टर अब यहाँ पर अपनी की मदद से उनके अंदर इतना डर डाल देते हैं कि वो यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि हमारा हाजिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और साथ ही वो डोंकबिल से कहता है कि डोंकबिल तुम यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर ही रहोगे, इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर तुम्हें हॉस्टेज बनाकर अपने पास रखने की बात करने की भी, एक बार इन्हें मिशन पूरा करके आने दो, उसके बाद देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। इसी के साथ ही वो लोग तो वहां पर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा हाजिन जो होता है आइस पैलेस के मास्टर से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा किया, हम दोनों के दरमियान में जो प्रॉमिस था वो खत्म हो चुका है, हमारी डील खत्म हो गई, अपनी सिस्टर को लो यहाँ पर चले जाओ, तुम्हारे आइस पैलेस को इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बाकी का सारा काम जो है वो हमारे डिवाइन डीमन कल्ट का है। यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के बाद तुमसे दोबारा मिलेंगे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरा इंतजार करना, मैं अपनी सिस्टर को सेफ जगह के ऊपर छोड़कर जल्दी से वापस आता हूँ। और साथ ही वो जंप करते हुए अपनी सिस्टर को लेकर चला जाता है। जबकि हमारा हाजिन कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्टबर्न निकला। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि गोल्डी वहां पर गुस्सा आ रही होती है, तो वो कहता है कि अब गोल्डी को क्या हो गया। तो वहां पर डिमोनिक टाइगर किंग जो होता है, वहां पर टाइगर किंग अभी जिंदा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लगता है कि टाइगर किंग को देखने के बाद यहाँ पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि उसकी सांसें अभी तक चल रही है, लेकिन मलबे के नीचे दबने की वजह से वो जख्मी हो गया, इसी वजह से वो उठ नहीं पा रहा। तो डोंकबिल कहता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी इस बड़े बिल्ले को मार डालता हूँ, इसकी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। तो जैसे वो उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें वो वुल्स याद हैं, वो सारे वुल्स जिसने पहली बार यहाँ पर हमारे पास अटैक किया था, जहाँ पर हम लोग 20 पैलेस के यंग मास्टर से मिले थे। तो वो कहता हाँ मुझे याद थे, वो सारे के सारे जो थे वो मार्शल पीक राम के पावरफुल वुल्फ थे, मार्शल पीक राम के मास्टर के बराबर पावरफुल थे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है और ये टाइगर जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कह लो कि अल्टीमेट डीमन राम का एक बहुत ही पावरफुल टाइगर है और इसका साइज जो है वो नॉर्मल बिल्ले से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 पैलेस के लोगों ने यहाँ पर अपनी स्पेशल मैजिकल टेक्निक्स को इसके ऊपर यूज किया है, क्योंकि वो लोग जहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिससे वो लोग इनकी बॉडी के अंदर अपनी एक कोर की छाप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक बीस्ट जो होता है वो अपने मास्टर के साथ टाइड हो जाता है और उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जिस तरह से वो चाहता है उसी तरह उसे करना पड़ता है। तो उसी के साथ ही हाजिन आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि इसकी बॉडी के अंदर
वो कोर कहाँ पर है। इसी कोर की वजह से यहाँ पर बीस्ट टेम्पररी से अपने सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करवा रहे थे। तो हाजिन को इसी के साथ ही वहाँ पर अपना बचपना याद आता है कि उसे भी यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल किया जाता था। जब वो बचपन में उसे लाया गया था उसके बाद इसी तरह कीड़ों की तरह उसे गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, और इसी के साथ ही अपना बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर वो छोटा बच्चा था और उन्हें जेल में बंद किया गया था, और साथ उनके लिए वहाँ पर अपना बचा कुचा झूठा खाना उनको दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यही खाना तुम्हारे लिए आज के लिए बचा है, इसे खा लो चुप करके, अगर जो नहीं यहाँ पर खाना चाहता वो जहाँ पर मरेगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहाँ पर उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। स्पेशली हमारे हाजिन को दिखाता है कि वो उस खाने को खा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा कहता है कि सर प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। जबकि वो गार्ड जो वहाँ पर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि जरा दरवाजा खोलो और इस बच्चे को बाहर निकालो, और वो लोग उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। जबकि इसी के साथ ही डोंगफिल के साथ उसका दूसरा दोस्त भी होता है, तो वो उसे कहता है कि उस लड़के की तरफ मत देखो, चुपचाप अपना खाना खाओ क्योंकि वो लड़का यहाँ पर मरने वाला है। तो उस लड़के के बाहर निकलने के बाद वो उस लड़के को वहीं पर बाकी सभी लोगों के सामने पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें घर भेजेंगे, तुम्हारे बाप ने खुद यहाँ पर पैसों के बदले में तुम्हें हमें बेचा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से घर वापस जा पाओगे। और हाजिन जो होता है यहाँ पर अपनी पास की मेमोरीज को याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर इन सभी बीस्ट के साथ ये सब कुछ करने की, ये बीस्ट को यहाँ पर गुलाम बनाकर इनको कंट्रोल करते हैं बिल्कुल एक वेपन की तरह, जिस तरह से मैं कभी राइटियस हिमालय अलायंस के लिए एक असैसिन का काम करता था। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इससे आजाद कर देता हूँ। तो वो उसके माथे के अंदर जो वो की कंसंट्रेशन होती है उसकी कंसंट्रेशन को निकाल देता है। अब पता नहीं वो निकल गई या नहीं, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि टाइगर के मुंह के अंदर से काफी सारा गर्म पानी निकलता है जो काफी ज्यादा गंदा भी दिखाई दे रहा होता है, शायद वो उल्टी कर रहा है। तो हील करने के बाद हमारा हाजिन जो होता है डोंगफिल से कहता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर हीलिंग मेडिसिन है। तो वो कहता है हाँ मेरे पास एक पिल है। तो वो उसे एक पिल देता है। हाजिन सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड पैलेस मास्टर के साथ फाइट करने में इतना जख्मी नहीं हुआ था जितना यहाँ पर बीस्ट एम्परर के साथ फाइट करते हुए हो गया हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीस्ट एम्परर जो है उसकी फिजिकल बिल्ड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हाजिन कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर इस मलबे के नीचे दबकर काफी ज्यादा कमजोर हो गया हो, क्योंकि वो यहाँ पर इसके नीचे दबकर मार तो नहीं सकता। और साथ ही वो डोंगफिल से कहता है कि जल्दी से अपनी की को सर्कुलेट कर लो क्योंकि हमें यहाँ पर दोबारा से फाइट करना पड़ेगी। डोंगफिल कहता है लेकिन अब यहाँ पर हमें किससे फाइट करनी है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि बीस्ट एम्परर मर गया? वो अभी तक मरा नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर से निकलने वाला है। इसी के साथ दिखाता है कि बीस्ट एम्परर जो होता है वहाँ पर मलबे के अंदर से बाहर निकल आता है। वो मलबे के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मुझे इस बड़े पहाड़ के मलबे के नीचे दबने की। बाहर निकलते ही वो वहाँ पर एक जबरदस्त धार लगाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही वो सामने की तरफ देखता है। तुम्हारा हाजिन उसके सामने होता है। हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इसको खोदकर बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बीस्ट एम्परर बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे टाइगर किंग के साथ क्या किया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने उसे मार दिया। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर उसे कैसे मार सकते हो। हाजिन कहता है कि तुम्हारा वो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन था, उसे तो यहाँ पर मारना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसी वजह सबसे पहले मैंने उसे मारा है। तो बीस्ट एम्परर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना होगा अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, और वो वहाँ पर थंडरबोल्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो गई है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की फाइट में अब यहाँ पर कौन जीतने वाला और कौन हारने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।